तो शुरुआत सीधा बाजार की खबरों के साथ सितंबर सीरीज की शुरुआत आज गिरावट के साथ ही हुई। निफ्टी आज करीब 130 अंक गिरकर 24,200 के पास बंद हुआ। आज आईटी, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और तेल गैस शेयरों पर बाजार में दबाव देखने को मिला। वहीं बैंक्स, हेल्थकेयर, फार्मा, सीमेंट और केमिकल शेयरों ने बाजार को सपोर्ट करने का काम किया। इन्फोसिस के शेयर में आज 2% की गिरावट के साथ बिकवाली का दबाव हावी रहा और निफ्टी का टॉप लूजर बना। निफ्टी बैंक में आज तेजी देखने को मिली। इंडेक्स आज करीब 0.5% चढ़ा। निफ्टी बैंक करीब 270 अंक चढ़कर 57,800 के पास बंद हुआ। सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों ने आज इंडेक्स को सपोर्ट दिया। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 3.5% चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर बना। वहीं एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 1 से 1.5% का उछाल देखने को मिला। आईटी शेयरों में आज भारी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 1% लुढ़का। इंडेक्स के 10 में से 9 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए हैं। इन्फोसिस का शेयर करीब 2% टूटकर इंडेक्स का टॉप लूजर बना। वहीं टेक महिंद्रा और विप्रो के शेयर में 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी शेयरों में आज गिरावट रही। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आज करीब 1% टूटा। इंडेक्स के 15 में से 13 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। वरुण बेवरेजेस के शेयर में आज करीब 4% की बिकवाली देखने को मिली। यहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स और मैरिको के शेयर में भी करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। ऑटो शेयरों की रफ्तार आज धीमी पड़ गई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुआ। इंडेक्स के ज्यादातर शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। बजाज ऑटो का शेयर आज करीब 1% लुढ़का। वहीं एमएनएम और मारुति सुजुकी के शेयर में आज 0.5% तक की गिरावट देखने को मिली। तेल और गैस शेयरों में भी आज सुस्ती रही। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुआ। इंडेक्स के ज्यादातर शेयरों में आज गिरावट ही देखने को मिली। चेन्नई पेट्रोलियम के शेयर में 1% की बिकवाली देखने को मिली। टॉप लूजर का कैंडिडेट ये शामिल हुआ। इसके अलावा ओएनजीसी और पेट्रोनेट एलएनजी के शेयर में भी आज 0.5% की गिरावट हाथ लगी। फार्मा शेयरों में आज खरीदारी का रुख देखने को मिला। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज 0.5% से ज्यादा चढ़ा। इंडेक्स के 20 में से 13 शेयर आज हरे निशान में रहे। डिविस लैबोरेटरीज का शेयर आज 3% से ज्यादा चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर बना। वहीं जाइडस लाइफ और ग्लैंड फार्मा के शेयर में भी आज 2 से 2.5% तक की मजबूती देखने को मिली। सरकारी बैंक में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज करीब 1% चढ़ा। इंडेक्स के सभी 12 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर आज 4.5% से ज्यादा चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर बना। वहीं इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में आज 1% का उछाल देखने को मिला। मेटल शेयरों की चमक भी आज के कारोबार में एक मोमेंटम दिखा रही थी। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1% की बढ़त पर कामकाज दिखा। इंडेक्स के 15 में से 14 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। हिंदुस्तान जिंक के शेयर में करीब 6% की मजबूती देखने को मिली। टॉप गेनर था। वहीं हिंदुस्तान कॉपर और सेल के शेयर में भी 4.5 से 5% के उछाल देखने को मिले। रियल्टी शेयरों में आज गिरावट हावी रही। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.5% गिरावट के साथ क्लोज हुआ। इंडेक्स के 10 में से 8 शेयर आज लाल निशान में ही बंद हुए। आदित्य बिरला रियल एस्टेट का शेयर करीब 1.5% गिरकर इंडेक्स का टॉप लूजर था। वहीं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और लोधा के शेयर में भी करीब 1% का उछाल देखने को मिला। रेलवे शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। आरवीएनएल का शेयर आज 1% से ज्यादा चढ़ा। वहीं आईआरसीटीसी के शेयर में भी आज 2% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। इरकॉन इंटरनेशनल और आईआरएफसी के शेयर में 0.5% तक की मजबूती रही। ज्यादातर डिफेंस शेयरों में भी आज खरीदारी देखने को मिली। कोचिन शिपयार्ड का शेयर करीब 2% की बढ़त पर क्लोज हुआ। ब्रॉडर मार्केट का हाल आज मिला जुला है। स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आज करीब 1% चढ़ा। स्मॉल कैप शेयरों में आईडीबीआई बैंक के शेयर में करीब 8% की तेजी देखने को मिली। वहीं डेटा पैटर्न्स के शेयर में भी 5% से ज्यादा की बढ़त रही। हालांकि मिड कैप शेयरों में आज हल्की बढ़त थी। वरुण बेवरेजेस का शेयर आज करीब 4% टूट गया है। दरअसल कंपनी ने अल्कोहलिक बेवरेजेस कारोबार में एंट्री का फैसला किया है जो बाजार को पसंद नहीं आया। वरुण बेवरेजेस का कोर बिजनेस नॉन अल्कोहलिक बेवरेज का है। कंपनी पेप्सिको की दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी बॉटलर है। अल्कोहल एक नया और रेगुलेशन वाला कारोबार है। बाजार को अभी केपिक्स ऑफ फंडिंग को लेकर सफाई नहीं है। नया बिजनेस कब मुनाफे में आएगा इसे लेकर अनिश्चितताएं भी हैं।
सीगल इंडिया के शेयर में आज करीब 5% तक की तेजी देखने को मिली। शेयर में तेजी की वजह आरईसी पावर डेवलपमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है। कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर साबित हुई। इस प्रोजेक्ट से सीगल इंडिया को करीब 608 करोड़ की सालाना आय मिलने की संभावना है और खास बात यह है कि आय करीब 35 साल तक मिल सकती है। इस खबर के बाद शेयर में खरीदारी ही खरीदारी रही। सायंट के शेयर में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। इन्वेस्टर डे में कंपनी के मजबूत ग्रोथ आउटलुक के बाद शेयर 7% से ज्यादा भागा। इसके साथ ही पिछले 3 कारोबारी सत्र में 15% से ज्यादा चढ़ चुका ये स्टॉक। निवेशकों को कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी और आगे के बिजनेस आउटलुक पर भरोसा बढ़ा है। क्या है तेजी के पीछे की वजह, विस्तार से एक बार समझ लेते हैं हमारी सहयोगी। बिल्कुल, इन्वेस्टर डे के बाद कमेंट्री के बाद रिएक्ट करता हुआ ये स्टॉक। गाजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट की आज बाजार में दमदार एंट्री हुई। एनएसई पर शेयर 185 रुपए के दाम पर लिस्ट हुआ, जबकि इशू प्राइस 160 था, यानी करीब 15.6% के प्रीमियम पर लिस्टिंग होती दिखी। बीएसई पर भी 185 रुपए 20 पैसे के दाम पर ही लिस्टिंग होती रही। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर में जमकर मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। शेयर करीब 10% लुढ़ककर 165 के आसपास बंद होता रहा। अमेरिकी महंगाई के आंकड़े और फेड चेयर के भाषण से पहले सोने में तेजी देखने को मिली। सोने चांदी में पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार रहे। बीते 5 दिनों में सोना 6% से ज्यादा चढ़ गया है, जबकि चांदी 8% चढ़ी है। घरेलू बाजार यानी एमसीएक्स पर सोना करीब आधे % की बढ़त के साथ 1,62,900 के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि चांदी की चमक थोड़ी फीकी पड़ी है। एमसीएक्स पर चांदी करीब 2,45,200 के स्तर पर है, यानी कुल मिलाकर सोने में तेजी है, जबकि चांदी में एक सपाट कारोबार देखने को मिल रहा है। वहीं कच्चे तेल में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड करीब 3% टूटकर $86 के आसपास कारोबार करता दिखा। वहीं WTI क्रूड में भी करीब 2.5% की गिरावट के साथ $80 के आसपास के स्तर दिखे। घरेलू बाजार में एमसीएक्स में करीब 2.5% की गिरावट 7,600 के आसपास के कारोबार दिखे। खास बात यह है कि 2 दिनों में क्रूड में 6% से ज्यादा की गिरावट देखी जा चुकी है। सप्लाई बढ़ने की उम्मीद से कच्चे तेल पर यह दबाव बना है। अद्वैत एनर्जी के शेयर में आज करीब 4% का उछाल देखने को मिला। दरअसल कंपनी को 134 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। ये ऑर्डर कंपनी को मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन से मिले हैं। ऑर्डर में इमरजेंसी एनर्जी रेस्टोरेशन सिस्टम की डिजाइन शामिल है। कंपनी इन सिस्टम का निर्माण और सप्लाई करेगी। सिस्टम 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी EHV लाइन्स के लिए होंगे। अब कल के अहम इवेंट्स पर फोकस कर लेते हैं। और कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी एक तो होनी है, महीने का आखिरी गुरुवार है, जिस वजह से इसके अलावा कल क्लीन मैक्स एनवायरो सॉल्यूशंस का लॉक इन खत्म होगा। वहीं ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज का आईपीओ भी कल खुलेगा। स्काईवेज एयर सर्विसेज, हाईटेक इंजीनियरिंग और सिम्बायोटिक फार्म के आईपीओ भी कल बंद होने वाले हैं। एक बार डिटेल में समझ लेते हैं सारे